नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। आज की जो अपडेट है ये SCCR की साइट पर CCS वाले बच्चों के लिए आ रखी है। यह जो अपडेट है आप लोगों के लिए कल आ गई थी। बहुत बड़ी संख्या में बच्चों ने व्हाट्सएप पे भी मुझे इसको जो है नोटिस को शेयर किया, बट समय ज़्यादा हो गया था, इस वजह से आप लोगों को अपडेट प्रोवाइड नहीं कर पाया। जो इस नोटिस में जानकारी दे रखी है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को समझा दूंगा। ये कोई बहुत इस तरीके का नोटिस नहीं है कि ये देखने के बाद आप लोगों को बहुत बड़ा ज्ञान मिल जाएगा। ये जो नोटिस है रेलवे ने सिंपल भाषा में यहाँ पर क्लैरिफिकेशन दिया है, रेलवे ने सफाई रखी है। यहाँ पर रेलवे ने जिस तरीके से आप लोगों को कोटा दिया था वही यहाँ पर चीज़ें आप लोगों को समझाई गई है। कोई बहुत बड़ा इस नोटिस में चीज़ें आप लोगों को नहीं दे रखी है, ठीक है। और बाकी मैंने मेंबरशिप वाला ग्रुप दोबारा ऑन कर दिया है, डिस्क्रिप्शन से आप लोग डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। जो पहले वाले बच्चे थे वो ज्वाइन मत करना, क्योंकि उनको मैं डायरेक्टली ऐड करूंगा ग्रुप में। आप तो मेरे लाइफ टाइम मेंबर हो, आप लोगों को दोबारा ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको मैं ऑटोमेटिकली ग्रुप में ऐड कर दूंगा। इस नोटिस को ओपन करते हैं और आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाते हैं। इस नोटिस में जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है आप ऊपर से समझ लीजिए। कोई बहुत समझने के बाद आपको बहुत बड़ा यहाँ पर जो है कुछ अचीवमेंट नहीं मिल जाएगा। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे कि आपको आगे चल के यहाँ पर जो है स्पेशल बेनिफिट मिल जाएगा। जो दे रखा है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो भाई, यहाँ पर रेलवे सिंपल भाषा में बोल रहा है कि हम लोगों ने CCS वाले बच्चों को हॉरिजॉन्टल तौर पे जो है यहाँ पर कोटा दिया। अब यहाँ पर दो तरीके का आप लोगों का आरक्षण होता है, एक आप लोगों का हॉरिजॉन्टल और एक आपका वर्टिकल। अब ये हॉरिजॉन्टल क्या होता है और आप लोगों का वर्टिकल क्या होता है, इसे मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा वर्टिकल में आप लोगों की जो वैकेंसी निकलती है UR की निकलती है। जो वैकेंसी होती है SC होता है, ST होता है, OBC होता है। तो ये सिंपल भाषा में आप ये समझो, ये आप लोगों का वर्टिकल कोटा है जो आप लोगों का सीधा सीधा चल रहा है, जिसमें जो है डिपार्टमेंट लंबे समय से इसी तरीके से कार्य कर रहा है। हॉरिजॉन्टल में आप लोगों ने देखा होगा आप लोगों की वैकेंसीज आती है। मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को एक बार। CCS वाले बच्चों को भी हॉरिजॉन्टल में ही डाला जाता है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। फॉर एग्जांपल मेरे सामने ये जो है ये चीज़ अवेलेबल है, ये जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। इसमें जो ये वैकेंसीज हैं ये आप लोगों की वर्टिकल है और ये आप लोगों की जो है हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। इस चीज़ को आप समझे। इसमें PWBD वाले बच्चों की वजह से इस चीज़ को सेग्रीगेट इन्होंने कर दिया है। इसी तरीके से रेलवे में CCS वाले जो बच्चे होते हैं वो भी हॉरिजॉन्टल की कैटेगरी में ही आते हैं। आशा करता हूँ कि ये चीज़ आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब नोटिस में जो जो चीज़ें आप लोगों को दे रखी है, जो मुझे लगता है समझाने लायक है, वो आप लोगों को समझा देता हूँ। यहाँ पर ये नोटिस में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आप देख सकते हैं, इस पूरी चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो है सिंपल भाषा में इन्होंने बोल रखा है कि ये जो है NCVT के मार्क्स आप लोगों को जो है देंगे जब आप लोगों का जो है यहाँ पर कट ऑफ जारी होगा या जब आप लोगों का रिजल्ट आएगा, जो 1/3 के तौर पे आप लोगों को मिलता है। और जो 1/3 वाला बेनिफिट है वो आगे भी आप लोगों को मिलेगा, लेकिन ग्रुप D में नहीं, ग्रुप C में जो ग्रुप D वाली वैकेंसी शिफ्ट कर दी गई है उसमें आप लोगों को मिलेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि ALP टेक्नीशियन में आपको वो बेनिफिट मिलेगा तो वो ऐसा वहाँ पर नहीं है। बाकी आप जानते ही हैं रेलवे में इस कैटेगरी में आप लोगों को एक तो 1/3 का क्राइटेरिया मिलता है आप लोगों के मार्क्स के बेसिस पे, 20% वैकेंसीज आप लोगों के लिए रिजर्व रहती है। उसके बाद आप लोगों का PET नहीं होता, जिसकी वजह से यहाँ पर आप लोग जानते हैं बहुत बड़ी संख्या में बच्चे पास हुए, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो CCS का बेनिफिट लेने के बाद भी यहाँ पर पास नहीं हुए। एक गड़बड़ आप लोगों ने और की थी जिसका खामियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ा। मैंने आप लोगों को मना भी किया था कि ये वाला काम आपको नहीं करना है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने उस चीज़ को कर दिया। वो लोग रिटर्न में पास हो गए, लेकिन रिटर्न में पास होने के बाद जब वो DV के लिए गए, आधे तो गए नहीं क्योंकि उनको पहले ही पता चल गया था। जो DV के लिए गए उन बच्चों को वहाँ पर भगा दिया। रीज़न क्योंकि उन बच्चों की अप्रेंटिस उस टाइम पीरियड तक कंप्लीट नहीं हुई थी जिस टाइम पीरियड तक डिपार्टमेंट ने मांगी थी। उन्होंने अगर 2020 में अप्रेंटिस कंप्लीट करी रेलवे से तब भी उन्होंने अपने मार्क्स का क्राइटेरिया डाल दिया, 21 में करी कंप्लीट तब भी उन्होंने अपने मार्क्स का क्राइटेरिया डाल दिया जब मॉडिफिकेशन लिंक ओपन हुआ। और कुछ बच्चों ने एक गड़बड़ और करी, कुछ बच्चों ने इस NCVT को ITA के मार्क्स समझ लीजिए, लेकिन वो आप लोगों के NCVT के मार्क्स आपके अप्रेंटिस वाले मार्क्स थे। तो ये गड़बड़ की वजह से उन बच्चों को DV से बाहर कर दिया गया और अब उनको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो मुझसे रिक्वेस्ट भी कर रहे थे, पर्सनल मेरे पास कॉल भी आया कि सर
हम लोगों ने अप्रेंटिस तो कंप्लीट जो की वो हमारी 2020 में कंप्लीट हुई, लेकिन डिपार्टमेंट ने हमारा जो सर्टिफिकेट जारी किया वो 19/4/2019 के बेस पे ही जारी किया, जिसकी वजह से हम अपने मार्क्स को डाल पाए। डिपार्टमेंट ने हमें भी जो है डीवी से जो है भगा दिया, हमारा डीवी पेंडिंग में रख दिया। तो ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके साथ ये इश्यूज़ हो रहा है, या तो आप ग्रुप ज्वाइन कर लो जो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है, या फिर आप लोग मेरी मेल आईडी online&offline@gmail.com पर अपने जितने भी बच्चे हैं ऐसे मुझे सारी चीज़ें, सारा कंसर्न आप लोग भेज दीजिए, ताकि मैं जो है इस चीज़ पे आपकी आवाज़ को आगे उठा सकूं और आप लोगों की बात को आगे पहुंचा सकूं। लेकिन आप लोगों को भी फुल्ली यहाँ पर सपोर्ट करना पड़ेगा, बिना सपोर्ट के यहाँ पर काम नहीं चल पाएगा। ये वाला जो पॉइंट है, प्रेफरेंस बाय वे ऑफ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन एंड envisaged in the above letter is distinct from vertical reservation provided to the SC, ST and OBC। सिंपल भाषा में बोलूँ तो सारी वैकेंसीज प्रोवाइड करने के बाद जो CCS वाले, जैसे 1000 वैकेंसी है, 1000 में से 200 वैकेंसी इन्होंने निकाल ली, 200 में से जो इन्होंने वैकेंसी निकाली फिर उसे जो है यहाँ पर बांट दिया गया SC, ST, OBC, UR में, जो इसी तरीके से इन्होंने चीज़ों को समझा रखा है। मैं एक चीज़ और बोलता हूँ, जब ये 200 वैकेंसी है, फॉर एग्जांपल इन्होंने SC में बांट दिया, CCS की ST में बांट दिया, OBC में बांट दिया, UR में बांट दिया, बांटने के बाद कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पर जो है आप लोगों के 150 बच्चे ही आए, 150 में से जो 50 वैकेंसी बची, वो 50 वैकेंसी ये लोग जो है दोबारा से उन कैटेगरी में भेज देंगे जो CCS वाली नहीं है। तो यहाँ पर इसकी वजह से भी बहुत सारे बच्चों ने डिस्प्यूट जो है जारी किया, जिसकी वजह से अभी भी वो कार्य चल रहा है। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है हॉरिजॉन्टल कोटा की वजह से कुछ बच्चों के जो है कट ऑफ ज़्यादा हो गई, जिसकी वजह से उनको डीवी में जो है नहीं बैठने दिया कट ऑफ की वजह से। तो ये सारा खेल इसी की वजह से जो हॉरिजॉन्टल आप लोगों का रिजर्वेशन हुआ है। अगर ये हॉरिजॉन्टल वाला क्राइटेरिया नहीं होता तो आप लोगों की कट ऑफ जितनी आप लोगों को दी गई थी उतनी आपको देखने को मिलती। और रेलवे तो अपने आप को कभी गलत मानेगा ही नहीं, क्योंकि उन्होंने जो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ की है वो उन्होंने ऑलरेडी मेंशन कर दी थी। हाँ, जो टर्मिनोलॉजी उन्होंने यूज़ करी है जैसे हॉरिजॉन्टल कोटा, वर्टिकल कोटा, इसके बारे में अभी भी 70-60% पॉपुलेशन ऐसी है जो अवेयर नहीं है, जिसकी वजह से बच्चों को इस चीज़ का सामना करना पड़ा। उसके बाद आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, जैसे PWD की वैकेंसी हो गई, आप लोगों की एक्स सर्विसमैन हो गई, ये भी आप लोगों की हॉरिजॉन्टल कोटा में ही आती है। इसके अलावा जो CCS वाले बच्चे, ये भी हॉरिजॉन्टल कोटा में ही आती है। और आप लोगों का क्या है कि यहाँ पर जो PWD है, आप लोगों का जो है यहाँ पर एक्स सर्विसमैन है, इनका क्या होता है कि इनकी वैकेंसीज बैकलॉग में चली जाती है। फॉर एग्जांपल अगर 200 बच्चे थे, 200 नहीं आ पाए, सिर्फ यहाँ पर जो है 100 ही बच्चे आए, 100 सीटें बच गई, तो नेक्स्ट वैकेंसीज में उसे बैकलॉग में डाल दिया जाता है। लेकिन CCS वाले का ऐसा नहीं है। फॉर एग्जांपल 200 वैकेंसी है, 200 में से अगर मान लो 100 ही बच्चे यहाँ पर मिले CCS के, तो 100 वैकेंसी जो है ये दूसरी कैटेगरी में जो है डिवाइड कर देगा, जहाँ पर जो है रूल इनका बनता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आप लोगों को दे रखी है। और देखो, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये CCS वाली वैकेंसी कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होती। जो आप लोगों की अदर हॉरिजॉन्टल कोटा की वैकेंसीज है वो आप लोगों की कैरी फॉरवर्ड हो जाती है, लेकिन CCS की वैकेंसीज के लिए ये सिंपल भाषा में मना कर रहा है कि हम लोग इसे कैरी फॉरवर्ड नहीं करते हैं। बाकी यहाँ पर आप लोग देख लो, और बाकी आप परेशान मत होइए। देखो, एक चीज़ और बता दूँ, अभी आप लोगों की ALP टेक्नीशियन की भर्ती आएगी। एग्जैक्टली डेट तो नहीं पता कि आप लोगों की कब है। सबसे पहले तो आप अपनी ट्रेड थ्योरी पे बहुत ज़्यादा मजबूती से मेहनत करो। उसके अलावा आप लोगों को नॉन टेक्निकल पे भी 100% देना पड़ेगा, क्योंकि पहला पार्ट आपका नॉन टेक्निकल होगा, वो नहीं निकला तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो जितना आप टेक्निकल पे ध्यान दे रहे हो उतना ध्यान आपको नॉन टेक्निकल पर भी देना पड़ेगा, तभी आपको LP टेक्नीशियन में सफलता मिलेगी। हाँ, रही बात 20% रिजर्वेशन कोटा की, तो भैया देखो, 20% रिजर्वेशन कोटा आपको LP टेक्नीशियन में नहीं मिलेगा, ग्रुप C में मिलेगा। ग्रुप C में जब आपकी ग्रुप D की वैकेंसी चली गई है, वहाँ पर वैकेंसी आती है, वो आपकी जो अब अप्रेंटिस आइट है जहाँ पे कंपलसरी कर दिया है, तो आप लोगों को मिलेगा। इसमें भी डिपार्टमेंट की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अगर आती है तो मैं आप लोगों को ज़रूर इस पर जानकारी दूंगा। और ALP टेक्नीशियन में अप्रेंटिस वालों को एक और बेनिफिट मिलता है, जिस पर मैं सेपरेट वीडियो आप लोगों को बनाऊंगा। एक बच्चे ने मुझे लेटर भी शेयर किया है, ट्रेनिंग माफ़ होती है उसकी, एक एग्ज़ाम का जो क्राइटेरिया होता है वो भी माफ़ होता है उसका, तो वो सारी चीज़ें मैं उसको समझाऊंगा।
बाकी आशा करता हूँ कि इस नोटिस में जो आपको चीज़ें दे रखी है वो समझ आ गई होगी। मुझसे जितना हो सका इस नोटिस में जो इंपॉर्टेंट चीज़ दे रखी थी मैंने आपको समझा दी है। बाकी मुझे लगता नहीं कि बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस है आप लोगों के लिए। हाँ, अगर कुछ स्पेशल बेनिफिट दे रहे होते ITI वाले बच्चों को, अप्रेंटिस वाले बच्चों को, तो इस नोटिस को अच्छे तरीके से समझाने का मतलब भी बनता था, लेकिन कोई समझाने का मतलब नहीं बनता। बाकी इस नोटिस को मैं टेलीग्राम पे शेयर कर ही दूंगा। बाकी आप लोग जुड़े रहिए। धन्यवाद, कीप इन टच। और कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मेंशन कर देना। थैंक यू।